हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में 23 जनवरी का सभी शिफ्ट में आपका सलूशन मिलेगा। यहाँ पर जीके, जीएस, उसके साथ करंट अफेयर्स का भी फुल एनालिसिस रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक हुए थे वे ओ ह्यूम हुए थे और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न किया गया था कि मीराबाई चानू जो है किस ओलंपिक में रजत पदक जीती थी? तो जो दूसरा ओलंपिक हुआ था उसमें जो है मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। और यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि भगवान महावीर ने घर कब छोड़ा था? तो 30 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने घर छोड़ा था और उनको जो है 42 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, और ये 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि ड्री उत्सव जो है मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है और यह 5 जुलाई को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि 2022 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो पुडुचेरी में किया गया था, वो भी 12 जनवरी को किया गया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि बर्मी भाषा भारत के पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो बर्मी जो भाषा है किस देश की जो है आधिकारिक भाषा है? तो म्यांमार की है। ठीक है। कहाँ की है? म्यांमार की है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो अभी 8 है। ठीक है। कितनी है? 8 है। असम का जो है सत्रिय है, जो ये नया नया आया है, असम का सत्रिय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी क्षेत्र का जो है क्या है? कथक है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है। उड़ीसा की ओडिसी है। मणिपुर की मणिपुरी है और केरल की मोहिनीअट्टम और कथकली है। ठीक है। ये 8 जो है हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत देश के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितना है? तो 52 से लेकर 62 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि मौसम में परिवर्तन के कारण, ठीक है, मौसम में किन कारणों से परिवर्तन आता है? तो चक्रवात, ठीक है, जिसको साइक्लोन भी बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव हुए हैं, कौन हुए हैं? तो नरेश कुमार हुए हैं। ठीक है। जिलाधिकारी नरेश कुमार हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो संसद का सदस्य, जो संसद होती है राज्यसभा लोकसभा में बटी होती है, तो राज्यसभा सदस्य के लिए जो है 30 वर्ष न्यूनतम आयु है और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रक झिल्ली के द्वारा जो है केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि खेलो यूथ गेम्स का पहले नाम क्या था? तो खेलो यूथ गेम्स का पहले नाम जो था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, जो कि 2018 में दिल्ली से इसका नाम क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। क्या हो गया? खेलो यूथ गेम्स हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था किस पर? तो औद्योगिकरण पर, यानी उद्योग धंधों पर जो है जोर दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 61 के बीच चली थी। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में एक न एक प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं, तो आप पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या किया गया था कि 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो शिलांग मेघालय में हुआ था। साई इंडोर
ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 18 से 25 अप्रैल के मध्य चला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधुरीपुरी बुच बनी है। ठीक है, माधुरीपुरी बुच बनी है, जो कि पूर्व में इसके कौन थे? अजय त्यागी थे सेबी के अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। और हमारे भारत पर जो ज़मीन है 2.4% है, और जनसंख्या में 17% हमारे भारत देश में जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मकर संक्रांति को सिंधी भाषा में या सिंधी लोग क्या कहते हैं? तो तिरमौरी कहते हैं। ठीक है। और तमिलनाडु के लोग जो है पोंगल कहते हैं मकर संक्रांति को। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1855 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुई थी पहली जूट मिल, जो कि हुगली नदी के तट पर था, रिसरा में। ठीक है, जो कोलकाता में रिसरा स्थान है वहाँ पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक से संबंधित नृत्यांगना कौन थी? तो शोभना नारायण थी। ठीक। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कबड्डी टीम में मैदान पर जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, और जो कोर्ट होता है कबड्डी कोर्ट उसमें 7 होती हैं, यानी जो है हर एक प्रत्येक कबड्डी टीम में टीमों की संख्या या फिर खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं तो 7 होती है, 5 जो है रिजर्व रूप में रखे रहते हैं। टोटल अगर कबड्डी टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। ठीक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध है इनका। ठीक। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना जो है 1904 ईस्वी में 21 मई को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है। जब कब चलाया गया था? तो 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। ठीक है। कौन सा है? मिजोरम। पहले नंबर पर जो है सिक्किम है। ठीक है, पहले नंबर पर सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो उत्तर प्रदेश है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुनियादी और भारी उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 से संबंधित है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 6 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6। उसके बाद देखिए कि बेंगलुरु टेक समिति के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अथिरापल्ली जो है वो केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि चलकुड़ी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी स्किल इंडिया की शुरुआत कब से हुई है? तो 15 जुलाई 2015 से हुई है। ठीक। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव करवाता है किनका किनका? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सभी सदस्यों का, उसके बाद राज्य विधानसभा आदि का जो है चुनाव करवाता है भारतीय चुनाव आयोग, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में है। और इसकी स्थापना जो है भारतीय चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या कितने दिन
का मनाया जाता है? तो 3 दिन का जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या 3 दिन मनाया जाता है, जो कि 10, 11, 12 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो एनीमिया होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि दीपा कर्माकर संबंधित हैं, तो 2016 रियो ओलंपिक से संबंधित हैं, जो कि पहली जिम्नास्टिक थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का मानक समय जो है जीएमटी से कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्व है, और यह जो है 5.5 घंटे आगे रहता है भारत का जो मानक समय है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे बने हैं, जो कि 20वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। सिमगो उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है, वो भी कोंकण तट पर मनाया जाता है। जैसे कि फागुन माह में होली मनाई जाए, वैसे ही गोवा में के कोंकण तट पर जो है सिमगो उत्सव मनाया जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कम है, यानी किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 13 मीटर होती है, जो कि 43 फीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि चरक संबंधित है किससे? तो चिकित्सा या फिर आयुर्वेद से संबंधित है, जो चरक संहिता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेमपति चिन्ह सत्यम संबंधित है किससे? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो है वेमपति चिन्ह सत्यम है। ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न आया था कि उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ठीक है। उत्तर भारत में खरीफ एवं दक्षिण भारत में रबी की फसल किस फसल को कहा जाता है? तो तिल फसल को जो है क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 166 जो है संबंधित है किससे? राज्य की सरकार के कार्य के संचालन द्वारा राज्यपाल से। ठीक है। यह जो है अनुच्छेद 166 संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद जो है किस समिति के सदस्य थे? तो संचालन समिति से संबंधित हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक। उसके बाद देखिए कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से संबंधित हैं बिरजू महाराज। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न और हैं कि अनुच्छेद 21A संबंधित है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ये इस जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि चूफाट नृत्य संबंधित है। चूफाट नृत्य किससे संबंधित है? तो सिक्किम का जो है ये लोक नृत्य है चूफाट नृत्य। ठीक है। वीर लखन नायक संबंधित हैं किससे? तो दक्षिणी उड़ीसा के आदिवासी नागरिक हैं जो है वीर लखन नायक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 279A संबंधित है, तो माल एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गोवा का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो फुगड़ी नृत्य जो है वो गोवा का एक लोकप्रिय नृत्य है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने क्या जीता था? रजत पदक जीता था, जो कि 2020 में आयोजित हुआ था, वो भी 49 kg भार उठाने के लिए। उसके बाद देखिए भरतनाट्यम का जनक भरत मुनि के नाम से जाना जाता है, यानी भरत मुनि कहे जाते हैं भरतनाट्यम के जनक। तो यह जो है 23 जनवरी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का फुल एनालिसिस था जीके का, उसके साथ करंट अफेयर्स का। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।